बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नाज़िक किचन। हमारी प्यारी सी रेसिपी है कोफ्तों की। आज हम बनाएंगे कोफ्ते। आज चिकन कोफ्ते बनाएंगे और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। और रेसिपी को एंड तक लाजमन देखिएगा। जो भी हमारे परदेसी बहन भाई देख रहे हैं तो वो इस वीडियो को एंड तक लाजमन देखिएगा। तो हमारी प्यारी सी जो रेसिपी है कोफ्तों की, आज बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते बनने जा रहे हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। इधर हमने बारीक जो है चीज़ें कट कर ली हैं। कोफ्तों का सामान हमने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी धनिया और एक बड़े साइज़ का प्याज, उसमें हमने उसको अच्छे से चॉप कर लिया और उसमें हमने हरी मिर्च भी चॉप कर ली। इधर हमारे पास है हाफ केजी चिकन। इसका हमने करवा लिया है कीमा। हाफ केजी चिकन है और इसका कीमा करवा लिया। इसको अच्छे से वॉश करके इसका पानी भी हमने अच्छे से दबा के इससे पानी निकाला है। अब इसमें ऐड होगी धनिया, हरी धनिया बारीक कटी हुई। अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से पीस के। अब जाएगा जो कटे हुए प्याज और इसमें हरी मिर्च। तो प्याज़ों को अच्छे से चॉप कर लेना और प्याज़ों का पानी भी आपने निकाल लेना है। इससे आपके कोफ्ते बहुत ही मज़े के बनेंगे। इधर ले लेंगे मसाले। नमक है हाफ टेबल स्पून और लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, खुश्क धनिया है हाफ टेबल स्पून और ज़ीरा है हाफ टेबल स्पून और दरला मिर्च है 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून जो है वो कोफ्ते मसाला है। अब इसमें ऐड कर लेंगे और इसको अब हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मसालों में अदरक लहसुन भी जो है वो चिकन में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इससे याद रखिएगा कि इससे पानी और प्याज से पानी चिकन से आपने अच्छे तरीके से दबा के निकाल के फिर आपने इसमें ऐड करना है। इससे आपके कोफ्ते बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी जो है आपने लाजमन ऐड करना है। इससे तो इसका मज़ा ही दोबाला हो जाता है। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। अब इसमें जाएगा बेसन। तो 2 टेबल स्पून अब इसमें ऐड कर लेंगे बेसन और इसको अब हमने अच्छे तरीके से हाथ से इसको मिक्स कर लेना है कि ये अच्छे तरीके से कीमा हमारा जो है मसाला है तो वो इसमें बेसन में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और आपने इसको बिल्कुल भी नरम नहीं रखना, इसको सख्त ही रखना है। तो अब इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है हाथ के साथ। तो अब इसको जो है हमने आधा घंटा बना के इसको रख लिया था। तो अब ये देखें आटा जो है हमारा, ये मसाला जो है कोफ्तों का अच्छे तरीके से रेडी हो गया है। तो अब हम इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब आपने हाथ पे पहले ऑयल लगा लेना है, फिर आपने इसको गोल गोल बना लेना है। तो इस तरीके से जो है आपने आपके कोफ्ते जो है वो टूटेंगे भी नहीं। ये देखें हाथ के ज़रिए आपने अच्छे से इनको गोल गोल सा बना लेना है। तो इसी तरीके से हम लोग जो है हम अपने कोफ्तों को बनाते जाएंगे। ये देखें ऑयल हम लगा लेंगे कि हाथ के साथ जो है वो चिपके नहीं। तो अब ले लेंगे, आपने ज़्यादा बड़े भी नहीं लेने और ज़्यादा छोटे भी नहीं लेने, दरमियाने साइज़ के आप ले लें। तो ये देखें माशाल्लाह से अगर आप कबाब भी बनाएं तो तब भी ये नहीं टूटेंगे और बहुत ही मज़े की रेसिपी और मज़े के कोफ्ते हमारे बन के रेडी होंगे। तो इसको हमने अच्छे तरीके से इसी तरह हाथ के ज़रिए इनको मसल मसल के अच्छे से गोल करते जाना है। हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। तो इधर हमने प्यारा सा बर्तन लिया, उसमें हाफ केजी ऑयल ऐड कर लिया। ऑयल हमने अच्छे ज़्यादा ऐड किया और आंच भी हमने इसकी तेज़ रखी हुई है कि ये देखिए कोफ्ते भी हमारे जो है वो अच्छे तरीके से अब बन गए हैं। तो कोफ्ते हमारे जो है वो गोल गोल से प्यारे प्यारे से कोफ्ते हमारे रेडी हैं। तो इधर ऑयल भी हमारे जो है वो कोफ्तों का इंतज़ार कर रहे हैं। ऑयल हमारा जो है वो अच्छे से गरम हो गया है। घी को आपने अच्छे तरीके से ऑयल को गरम कर लेना है। तो अब इसमें ऐड करेंगे कोफ्ते। ये देख सकते हैं आप, ये बबल से आ रहे हैं ऑयल में। ऑयल हमने फुल तेज़ किया हुआ है।
तो याद रहे कि ठंडा साइल हो तो उसमें आपने कोफ्ते ऐड नहीं करने, इस वजह से कोफ्ते टूटते भी हैं और अच्छे से बनते भी नहीं और हार्ड हो जाते हैं। तो पहले आपने आंच इनकी फुल स्पीड रखनी है, उसके बाद आपने इसमें ऐड करके इनको हिलाना है। हिला के उसके बाद आपने इसकी आंच जो है वो हल्की कर लेनी है कि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए। ये देखें माशाल्लाह से ये कोफ्ते हमारे जो है नीचे चिपके भी नहीं है और बहुत ही मज़े के बने हैं। और आप ये एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। अब ये देखें इनका जो है कलर चेंज होने लग गया और ये हमारे कोफ्ते जो है वो रेडी हो रहे हैं हल्की आंच पे। अब तो अब हमने इसमें हल्के हल्के से इसमें चम्मच चलाना है कि ये कोफ्ते हमारे जो है वो हर तरफ से अच्छे से पक जाएं। ये देखें माशाल्लाह से इसी तरीके से आप भी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके भी कोफ्ते जो है वो बहुत मज़े के बनेंगे। अब इनको हम निकाल लेंगे, कोफ्ते हमारे जो है वो हो गए हैं रेडी। इनको डाल लेंगे एक प्लेट में। ये देखें माशाल्लाह से गोल गोल से ये टूटे बिल्कुल भी नहीं है। तो कोफ्तों को अब हमने सबको निकाल लेना है। कोफ्ते हमारे रेडी हो गए, अब इनका मसाला रेडी करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से अब हमने कोफ्तों को अच्छे से पका लिया है हल्की आंच पे। इससे कोफ्ते हमारे अंदर से भी अच्छे से पक गए हैं और कच्चे नहीं रहे। ये देखें माशाल्लाह से कोफ्ते हमारे भाई हो गए रेडी और बहुत ही कलर है और इसी तरह जायकेदार। इधर से प्यारा सा ले लेंगे बर्तन, उसमें 1 कप जाएगा ऑयल का। ऑयल हमारा जो है वो अच्छे से हो गया गरम। एक बड़े साइज का ले लेंगे प्याज और बारीक कट करके अब इसको हम अच्छे से पका लेंगे। प्याज की आंच याद रहे इतनी तेज़ भी नहीं रखना कि प्याज आधे कच्चे रह जाएं और आधे पक जाएं। और प्याज आंच आपने दरमियानी ही रखनी है। और ये देखें गोल्डन सा कलर इन पे आ रहा है। तो अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें ऐड कर लेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये देखें अब इसको हमने अच्छे तरीके से पकाना है 4 से 5 मिनट के। प्याज भी इसके साथ अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे और साथ अदरक और लहसुन भी जो है वो कच्चा नहीं रहेगा, वो भी अच्छे से पक के सज जाएंगे। 3 सब्ज इलायचियाँ और एक बड़ी इलायची ऐड कर लेंगे, काली बड़ी इलायची और एक तेज़पत्ता। और इसमें जाएंगे बादियान का फूल और इसमें 2 से 3 ऐड हो जाएंगे लौंग। आप तो इन जो है खड़े मसालों से हमारी रेसिपी के अभी बहुत ही जायके और मज़ेदार सी बनेगी। तो अब हमने इसको अच्छे से पका लेना है कि प्याज हमारे और मसाला अच्छे से, ये देखें प्याज हो गए हैं अच्छे से रेडी। तो अब इसमें जाएंगे टमाटर और हरी मिर्च, 2 बड़े साइज़ के टमाटर और 2 से 3 जो है हरी मिर्च इसमें ऐड कर लेंगे और इनको अब हमने अच्छे से इसमें भून लेना है। टमाटरों के छिलके रिमूव करके या इसका पेस्ट बना के डालें तो उससे जो है ये और मज़े के जो है ये बनेगा। मसाला आपका अच्छा बनेगा तो रेसिपी आपकी अच्छी बनेगी। तो इसको अब हमने अच्छे तरीके से भून लेना है कि टमाटर हमारे मसाले में अच्छे से मिक्स भी हो जाएं और अच्छे से पक जाएं। इसको हमने पकाते जाना है। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करके तो इसमें हमने अच्छे तरीके से इनको गला लेना है कि ये अच्छे तरीके से पेस्ट बन जाए। 1 टेबल स्पून जो है वो मसाला है और हाफ टेबल स्पून जो है हल्दी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा और हाफ टेबल स्पून कोफ्ते मसाले और अपने हस्ब जायका नमक। अब इसमें ऐड कर लिए हमने मसाले। अब इसको हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। इसको अच्छे से भूनेंगे और इसमें टमाटर जो हमारे हैं वो अच्छे तरीके से इसमें गल जाएंगे।
टमाटर जो है वो हमारे अच्छे से, इनका भी पेस्ट अच्छे से बन गया है। तो अब इसको हमने भूनते जाना है कि मसाला हमारा अच्छे तरीके से पक जाए। इसको हमने 5 से 6 मिनट लाजमन इस मसाले को हमने आगे भी अच्छे से पका लेना है। तो अब इसमें जो है वो ऐड करेंगे पानी। मसाले से ऑयल जो हमारा है वो सेपरेट हो गया, तो हम इसमें अब ऐड करेंगे पानी और इसको अब हमने अच्छे तरीके से पकाना है। इसको मिक्स कर लेंगे कि मसाले में पानी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखें माशाल्लाह से मसाला भी हमारा बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त सा बना है। तो अब इसको हमने इस पे दे देना है ढक्कन। अब इसको हमने अच्छे से 6 से 7 मिनट अच्छे से हमने इसको पकाना है। ये देखें माशाल्लाह से बबल से आ गए हैं। तो अब इसमें मसाला हमारा जो है वो कोफ्तों का अच्छे से हो गया है रेडी। ये देखें माशाल्लाह से मसाला हमारा अच्छे तरीके से हो गया है। भूनेंगे तो इसमें प्याज भी जो है वो अच्छे से हो जाएंगे, पक जाएंगे और टमाटर भी अच्छे से गल जाएंगे। अब इसमें जाएंगे कोफ्ते। कोफ्ते हमारे जो है वो रेडी, और अब हमारा मसाला भी हो गया रेडी। तो ये देखिए माशाल्लाह से अब इसमें जाएंगे कोफ्ते। कोफ्तों को हम ऐड कर देंगे अब मसाले में। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही इजी सी और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो अब हमने इसको 7 से 8 मिनट जो है वो अच्छे से पकाना है कि कोफ्ते भी इसके अंदर अच्छे से पक जाएंगे। ये तो खैर रेडी है, मगर थोड़ा सा जो है ये इसमें अच्छे से कोरमे में पक जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से। तो अब हम इस पे लगा देंगे जी ढक्कन। 7 से 8 मिनट तक इस पे लगाएंगे ढक्कन, और ये चेक करें माशाल्लाह से कोफ्ते हमारे अच्छे से हो गए हैं रेडी। अब इसमें चम्मच चलाएंगे और ये देखें माशाल्लाह से ये जैसे नज़र आ रहे हैं, और खाने में भी इसी तरह टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी हमारी जो है वो रेडी हुई है। ये देखें माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें। तो अब हम इसको सर्व करेंगे प्लेट में। ये देखें माशाल्लाह से कोफ्ते हमारे जो है वो हो गए हैं रेडी। कोफ्ते हमारे रेडी हो गए हैं, और साथ में गरम गरम सी रोटियां। ये देखें माशाल्लाह से रेसिपी जो है वो हमारी अच्छे से हो गई है रेडी। तो कोफ्ते का सालन जो है वो हमारा हो गया रेडी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो प्यारी सी रेसिपी लेके आएंगे फिर, और कमेंट्स में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अब ये देखें माशाल्लाह से जी रोटी के साथ इसको हमने अच्छे से तोड़ा है, और वो ये बहुत ही अच्छा सा हमारा जो है वो कोफ्ता टूट गया है, और ये बहुत ही मज़ेदार सा बना है। ये देखें, और मसाला भी इसका बहुत अच्छे से ही बना है, और कोफ्ते हमारे हो गए हैं जी रेडी।